हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमन मिस्ट्री। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पे लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार और बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पे राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। उनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस टाइम के सबसे बड़े और सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनके नामो निशान को ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आइए हम सब चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बहुत ही सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे और सूरज की धूप और समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं, और ये चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से अपनी धरती पे अपना जीवन बिता रही थी, तब ये 10 करोड़ साल पहले ही इनका भविष्य, इनका किस्मत किसी ने लिख दिया था। इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और बढ़ता ही जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है और घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। जब ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर सकते थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी के लाखों मीटर टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पे एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे के सारा मीटर आसमान में धूल के बड़े बादलों का निर्माण किया, और इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चलने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। एक के बाद एक सुनामी, एक के बाद एक तूफान की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से भस्म हो गए, पूरी तरह से राख हो गए। बादलों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इस जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की एक छोटी सी शुरुआत थी। एक मूवी का ट्रेलर था ये। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धातु और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो एक आग के गोले के रूप में धरती के पे बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पे सूरज की रोशनी का पहुंच पाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई। इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पड़े पेड़ पौधे, लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से अपने अंदर घेर के रखे हुए था, ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट्स बाद धरती का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर
विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर वो भी गर्म से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई और जो 10% बचा कुचा जीव धरती पे बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो वो बहुत ही छोटे थे, जिनका वजन 10 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका था, जलकर राख हो चुका, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशाल का जीव जीवित बच गए, उन्हें भरपेट मात्रा में खान पीन नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। आइए हम एक बात करते हैं, मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आया, इन्हें जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।